नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, 48 घंटे में किसानों को किया जाए भुगतान। धान खरीद को लेकर सीएम योगी का सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में धान खरीद की समीक्षा की। उन्होंने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान खरीद प्रक्रिया को पूरी तत्परता एवं पारदर्शिता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए। धान खरीद के बाद किसानों के भुगतान को लेकर भी सीएम योगी ने सख्ती दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। धान खरीद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों की सुविधा के दृष्टिगत प्रदेश के सभी क्रय केंद्र क्रियाशील रहे। प्रत्येक दशा में खरीद के 48 घंटे में कृषक को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। LMV लाइसेंस धारकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 17,500 किलो तक की गाड़ी चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल कार ड्राइवरों को राहत देने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में बुधवार को कहा कि हल्के मोटर वाहन LMV का लाइसेंस धारक व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाला परिवहन वाहन चला सकता है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का यह फैसला लाइसेंसिंग विनियमों पर स्पष्टता प्रदान करता है और उम्मीद है कि यह फैसला बीमा कंपनियों को दुर्घटनाओं में शामिल चालकों के लाइसेंस के प्रकार के आधार पर दावों को खारिज करने से रोकेगा। मौलवी से राम राम सुनकर चौंक गए योगी। सुनाई कहानी, बोले जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में चुनावी रैली में कश्मीर के एक मौलवी की कहानी सुनाई। कहा, मैं चुनाव के वक्त कश्मीर गया था, मौसम खराब था तो एयरपोर्ट के अंदर गया, वहाँ एक मौलवी मिले। उन्होंने कहा, राम राम, मुझे कुछ समझ नहीं आया, सोचा पता नहीं किसे कह रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में सुनवाई 19 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली। मयंक कुमार जैन के सेवा अवकाश पर न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र करेंगे सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। अब मामले की सुनवाई 19 नवंबर को होगी। इस केस की सुनवाई के लिए जस्टिस न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र को नामित किया गया है। इससे पहले न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन इस मामले में सुनवाई कर रहे थे, जिनके सेवा अवकाश के कारण नई एकल पीठ गठित की गई है। अब नई बेंच 19 को मामले की सुनवाई करेगी। IIT BHU में PhD एडमिशन का पोर्टल ओपन। आवेदन की लास्ट डेट 20 नवंबर। जनरल और EWS की रजिस्ट्रेशन फीस बराबर। IIT BHU में PhD एडमिशन लेने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। प्रवेश के लिए PG पोर्टल खुल गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार नेट, JRF, गेट और GPAT में सफल अभ्यर्थी ही एडमिशन ले पाएंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 20 नवंबर है। शाम 5 बजे तक पोर्टल बंद हो जाएगा। ये PhD प्रोग्राम इवेंट सेमेस्टर के लिए जारी हुआ है। बुलडोजर एक्शन, SC बोला, रातों रात घर नहीं गिरा सकते। यूपी सरकार को फटकार लगाई। पीड़ित को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा, यह मनमानी है। आप बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते हैं। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते। घर के सामान का क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं। बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते। कोर्ट ने 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। उन्नाव में डॉक्टर्स मिले अनुपस्थित, वेतन रोकने के निर्देश। बलिया में 47 होम्योपैथिक अस्पतालों के निरीक्षण में खुली पोल, स्पष्टीकरण भी मांगा। बलिया में बुधवार को 27 होम्योपैथिक अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले 29 डॉक्टरों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। DM ने जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी अनुपस्थित डॉक्टरों से स्पष्टीकरण लेकर अपनी रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी CDO को प्रस्तुत करें। भूख व बीमारी से 4 मवेशियों ने तोड़ा दम। 6 मरणासन्न गोवंशों को दफनाने की बजाय घसीटकर जंगल में फेंकवाया। कान्हा गौशाला में भूख व बीमारी से मवेशी दम तोड़ रहे हैं। मरे गोवंशों को दफनाने की बजाय घसीटकर जंगल में फेंकवा दिया जा रहा है। पशु चिकित्साधिकारी ने DM को पत्र लिखकर पालिका को जिम्मेदार ठहराया। इस जिले में 700 करोड़ का बिजली बिल दबाए बैठे 2 लाख उपभोक्ता। अब काटे जाएंगे कनेक्शन। सूची तैयार। शाहजहांपुर जिले में 4 पॉडर्स 8 लाख बिजली के कनेक्शन धारक हैं। करीब 2 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर 700 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। ऐसे उपभोक्ताओं पर विद्युत निगम अब कार्रवाई करने जा रहा है। आगरा में STF की बड़ी कार्रवाई। DAP के फैक्ट्री पकड़ी। धड़ल्ले से हो रही थी पैकिंग। आगरा में STF ने DAP की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। यहां अवैध रूप से पैकिंग की जा रही थी। टीम ने मौके से खाली पैकेट भी बरामद किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बरेली के 27,000 विद्यार्थियों को मिलेगी राहत, उल्मा ने जताई। खुशी मदरसा बोर्ड एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम संगठनों व उल्मा ने स्वागत किया है। कहा है कि इस फैसले से बरेली जिले के 417 मदरसों में पढ़ने वाले 27,000 विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। लखनऊ में भूमाफिया पर कार्रवाई के आदेश, डीएम ने कहा अवैध कब्जों पर एफआईआर कराएं, 7 दिन में दें। अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट लखनऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को डीएम सूर्यपाल गंगवार ने राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान भूमाफिया पर नकेलकस अवैध अतिक्रमण पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। श्रावस्ती में डीएम ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। लापरवाही मिलने पर 18 सचिवों, 4 एडीओ का रोका वेतन। बोले स्कूलों में केयर टेकर तैनात करें। श्रावस्ती में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठक हुई, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इन कार्यक्रमों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, रेट्रोफिटिंग, आदर्श मॉडल ग्राम पंचायत और उनके सत्यापन पर विशेष जोर दिया गया। लापरवाही बरतने पर डीएम ने 18 ग्राम पंचायत सचिवों और 4 सहायक विकास अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया। आगरा में जुटेंगे देश विदेश के 1200 यूनिटी विशेषज्ञ। 8 से 10 नवंबर तक होगी 32वीं इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑन्टोलॉजी की नेशनल कॉन्फ्रेंस। चेहरे का लकवा, सिर घुमाने पर चक्कर आना, सुनने की क्षमता कम होने से, कान संबंधी समस्याओं से जुड़ी बीमारी, दूरबीन विधि से सर्जरी पर देश विदेश के 1200 ईएनटी विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। बुधवार को होटल पीएल पैलेस में 32वीं इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑन्टोलॉजी की वार्षिक राष्ट्रीय कार्यशाला के आमंत्रण पत्र विमोचन में आयोजन समिति के सदस्यों ने यह जानकारी दी। किसानों को समय से नहीं मिल पा रही डीएपी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, जिला कृषि अधिकारी का किया घेराव। मेरठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को डीएपी समय से नहीं मिलने पर हंगामा, जिला कृषि अधिकारी का घेराव किया। किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जिला कृषि अधिकारी ने कहा अगर कहीं समस्या आ रही है तो उसको दूर किया जाए। दुधवा नेशनल पार्क के पर्यटन सत्र का शुभारंभ थारू हट में ठहरने के लिए इंडियन को देने होगा 5,000 से 6,500 किराया। 90 गाइड तैयार। लखीमपुर खीरी में प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध और बाघों के लिए जाना जाने वाला दुधवा नेशनल पार्क का पर्यटन सत्र आज से शुरू हो गया। इस मौके पर राज्य मंत्री डॉनल्ड दयाशंकर मिश्र और पलिया विधायक रोमी साहनी ने पार्क के नवीन पर्यटन सत्र का विधिपूर्वक शुभारंभ किया। हवन पूजन के बाद उन्होंने फीता काटकर इस सत्र की शुरुआत की। गोरखपुर बटेंगे तो कटेंगे पोस्टरों से उपचुनाव में नया सियासी विवाद। भाजपा और विपक्ष के बीच बढ़ी बहस। छात्र नेता की मंशा पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विवादास्पद बयान बटेंगे तो कटेंगे ने गोरखपुर में हलचल मचा दी है। यह बयान न केवल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में चर्चा का विषय बन चुका है, बल्कि गोरखपुर में अब इसका प्रचार जोर पकड़ने। अमरोहा के तिगरी मेले में पहुंचने लगे श्रद्धालु, बसने लगा तंबुओं का शहर। 11 को शुभारंभ, 30 लाख लोगों के आने का अनुमान। अमरोहा के गजरौला स्थित तिगरी गंगा मेला अब पूरी तरह से रंगीन हो चुका है। मेला स्थल पर रौनक बढ़ने के साथ ही श्रद्धालुओं का आगमन भी शुरू हो गया है। अगले 1-2 दिन में मेला स्थल श्रद्धालुओं से पूरी तरह से भर। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक 7 और 8 नवंबर को, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक 25 को। तय होगा कैसे मनेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ। अयोध्या के भव्य राम मंदिर का निर्माण अगले साल पूरा करने के लिए निर्माण समिति पूरी तरह सक्रिय है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक 7 और 8 नवंबर को अयोध्या में होने जा रही है। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र इसके लिए आज यहाँ पहुँच रहे हैं। एसो सेठ की एम सड़क की जा रही चौड़ी, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। रायबरेली प्रयागराज हाईवे का काम। यूपी के इन जिलों को मिलेगा फायदा। प्रयागराज रायबरेली प्रयागराज हाईवे 4 लेन का काम पीछे होने पर एनएचएआई के चेयरमैन संतोष यादव ने असंतोष जताया। एनएचएआई के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दिसंबर तक किसी भी हाल में इस परियोजना का काम पूरा हो जाना चाहिए। इस हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य 1626 करोड़ रुपए में हो रहा है। इसके तहत 106 किमी सड़क चौड़ी की। बेटी की शादी में नहीं होगी कोई परेशानी। इस योजना के तहत मिलेंगे 2,000 रुपए। ऐसे करें अप्लाई। बेटियों की शादी के लिए बड़ी राशि चाहिए होती है। आप चाहें तो योजना का लाभ उठाकर शादी के लिए 20,000 रुपए पा सकते हैं। हरदोई के दिल दहला देने वाले हादसे पर मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख देने की घोषणा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। ऑटो और डीसीएम की टक्कर में 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और आर्थिक सहायता की घोषणा की। राष्ट्रपति मुर्मू और मुख्यमंत्री योगी ने भी शोक व्यक्त किया है।
बिना कार्ड मिलेगा सस्ता राशन। मोदी सरकार ने लॉन्च किया नया ब्रांड, ऐसे करें खरीदी मिडिल क्लास को भी अब सस्ता राशन मिलेगा। इसके लिए राशन कार्ड भी जरूरत नहीं। मोदी सरकार ने भारत ब्रांड से आटे और चावल के 5 और 10 किलो के पैकेट लॉन्च किए हैं, जिसे घर बैठे ई कॉमर्स पोर्टल से भी खरीदा जा सकता है। गेहूं का आटा 30 रुपए किलो और चावल 34 रुपए किलो मिलेगा।